पिछला हफ्ता भी इस टूर्नामेंट का कमाल का ही बीता, जैसा उसका पहला हफ्ता था, जैसे उसका पहला हफ्ता था, या जो आगे आने वाले हफ्ते होंगे। पर आगे आने वाला जो हफ्ता है उसकी बात नहीं करेंगे, जो पीछे बीता है ना उसकी बात करेंगे। बिकॉज रिकैप करने में इतना मजा आता है ना, क्या हुआ, कैसे हुआ और कौन से खिलाड़ी थे। इंडियन ज्यादा थे पर एक था फॉरेन प्लेयर, उसकी सबकी बात करेंगे आज यहाँ पर। सबसे पहले रविंद्र जडेजा। वैसे तो इस टूर्नामेंट में हम अभी तक ये बात करते हुए आए हैं कि यंग प्लेयर्स कैसे उन्होंने अपना हाथ ऊपर रखा है, बताया है कि ये टैलेंट है भारत के अंदर और अगर वो टैलेंटेड हैं और उनको यहाँ पर इस स्तर पर मौका दिया जाए तो उन्होंने कितना बढ़िया प्रदर्शन किया और कितना अच्छा कंसिस्टेंसी दिखाई है। लेकिन जडेजा ने भी कंसिस्टेंसी दिखाई है। वैसे अभी तक जो मैचेस रहे थे वहाँ अपने ही घर में खेलते हुए स्पिनर्स का बोलबाला था नहीं चेन्नई का, लेकिन जडेजा ने कहा कोई बात नहीं, मैं एक ही मैच में 3 विकेटें लेता हूँ। और एक मैच में 3 विकेटें तो ली, लेकिन शुरुआत में ही 8 गेंदों के अंदर 3 विकेटें ले ली। और बेचारे सामने से कोलकाता जो पहली बार घर से बाहर निकले थे उनके बस की नहीं थी। उसके बाद रन्स बन ही नहीं पाए, कैचेस पकड़े, रन्स बनाए, रन्स की बारी नहीं आई थी। इनफैक्ट महेंद्र सिंह धोनी आ गए थे रन्स बनाने के लिए जडेजा से पहले, लेकिन रविंद्र जडेजा ने अपनी गेंदबाजी से ही मैच इतना बढ़िया तरीके से सेटअप करके दिया कि बाकी किसी की जरूरत नहीं थी। कप्तान ने कहा गायकवाड़ ने, मैं आराम से रन बनाऊंगा, कोई जल्दी नहीं है, पहला 50 है लेकिन एक ऐसा 50 है जिसमें मैं आउट होकर बाहर नहीं जाना चाहता। सो वो उन्होंने आसानी से चेस किया एंड ऑफ कोर्स चेन्नई अपने घर में फिर से जीत गया। अंकृश रघुवंशी, जो क्रिकेट फॉलो करते हैं उन्होंने हो सकता है ये नाम पहले सुना हो क्योंकि ये अंडर 19 टीम का हिस्सा रह चुके हैं भारतीय टीम का 22 के अंदर, और वहाँ भी हाईएस्ट रन गेटर थे इंडियन टीम से। इंडियन टीम वो विश्व कप जीती थी तो ऑफ कोर्स वो विनिंग टीम का हिस्सा रह चुके हैं। लेकिन जब ये कोलकाता की टीम से पहली बार खेलने आए, एक मैच पहले भी पैडेड अप थे लेकिन बैटिंग नहीं आई थी। उसके बाद जब पिछले मुकाबले में इनकी बैटिंग आई तो उन्होंने कहा रुकिए, मैं आपको बताता हूँ कि सामने से सुनील नारायण तो रन बना ही रहे कि मैं अपने 50 कितने बढ़िया तरीके से 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाऊंगा। आउटस्टैंडिंग पारी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टेक्निकली वेरी साउंड। वैसे तो दिल्ली से है और जो इनकी हिस्ट्री है फैमिली की, ऑफ कोर्स इनकी जो मदर है वो पहले भारतीय टीम से बास्केटबॉल खेल चुकी हैं। सारे क्रिकेट नहीं खेलते, क्रिकेट के अलावा भी गेम्स खेलते हैं। सो बास्केटबॉल प्लेयर रह चुकी है और इनके जो फादर हैं वो टेनिस प्लेयर हैं। सो ऑफ कोर्स एक स्पोर्टिंग फैमिली है, लेकिन इन्होंने अपना अराइवल एट द टूर्नामेंट स्टेज इतना बढ़िया तरीके से किया है कि आई एम श्योर हर मैच में इनके बारे में भी ऑपोजिशन बात करके आएगी कि रघुवंशी को कैसे आउट करना है। सो ग्रेट स्टार्ट टू possibly a promising career and who knows where does time lead us? Of course time will tell. शशांक सिंह हालांकि इतने युवा नहीं है लेकिन फिर भी इन्होंने पहली बार जब इस टूर्नामेंट में, ये वही है जिनका नाम शशांक सिंह, कौन से वाले, पंजाब किंग्स, ये वही हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने अपने बल्ले से बता दिया कि आपके सामने कोई भी टारगेट हो, अगर मैं विकेट पे खड़ा हूं तो मैं वो चेस ही करूंगा। दैट्स हाउ कन्विंसिंग उनकी पारी रही। मैच तो जिताया है, लेकिन जब एक समय लगा था गुजरात को कि वो मैच जीत जाएंगे क्योंकि 5-6 लोग आउट हो गए थे और रन भी बहुत सारे चाहिए, 199 चाहिए थे। शुभमन ने उस मैच में 89 किए थे नॉट आउट, और लगा था कि शायद जीत जाएंगे। लेकिन तभी शशांक आए और शशांक ने कहा रुकिए, मैं हूं ना, मैं बताता हूं। क्या बढ़िया तरीके से रन बनाए, इनफैक्ट एक अच्छी साझेदारी भी बनाई, और वो साझेदारी भी इन्होंने आशुतोष शर्मा के साथ बनाई और दोनों ने इतने बढ़िया तरीके से पंजाब को मैच जिताया कि गुजरात ये सोच रहा था ये क्या हुआ, हम कहाँ थे और कहाँ आ गए और मैच कब हमारे हाथ से निकल गया, पता ही नहीं चला, बिल्कुल पता नहीं चला। इतने इम्पैक्टफुल तरीके से आशुतोश एंड शशांक की पारी थी एंड पार्टनरशिप। वैसे शशांक और आशुतोष दोनों इकट्ठे फिर से हुए थे और बहुत रीसेंट हुए थे जब हैदराबाद के विरुद्ध मैच था। एंड इनफैक्ट हैदराबाद भी ये सोच रहा होगा कि बाप रे बाप, इतने रन पहले बन चुके हैं, दोबारा भी बन सकते हैं। इनफैक्ट लास्ट ओवर जयदेव उनाडकट ने डाला था और जयदेव उनाडकट जब डाल रहे थे तो 29 रन चाहिए थे लास्ट ओवर के अंदर, और 6 जिस तरीके से रन बनने लगे ना, लगा कि ये भी शायद चेस हो सकता है। इनफैक्ट 2 कैचेस भी छूटे थे उस ओवर के अंदर, इतना इवेंटफुल ओवर आता। लेकिन हाउएवर हैदराबाद फिर भी मैच जीतने में कामयाब रहा। वो साझेदारी जिन्होंने गुजरात के विरुद्ध मैच जिताया था, जिता नहीं पाए लेकिन एक आगाज कर दिया है, एक अनाउंसमेंट कर दिया कि जब भी शशांक और आशुतोष इकट्ठे बैटिंग कर रहे होंगे ना तो आप पंजाब किंग्स को हल्का मत लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। यश ठाकुर भाई, इन्होंने अकेले ही कमाल कर दिया। हालांकि 163 बोर्ड पे डाले थे डिफेंड करने के लिए जब लखनऊ वापस आई थी गुजरात के सामने, तो इतने रन तो बन सकते थे और लखनऊ पे तो बन ही सकते थे। लेकिन यश ने कहा कोई बात नहीं, भले ही मयंक यादव इंजर होकर बाहर चले गए, उन्होंने एक ही ओवर डाला है, लेकिन मैं हूं ना, मैं 5 विकेटें ले लेता हूँ, और वो भी 3.5 ओवरों के अंदर और फर्स्ट 5 विकेट हॉल लेके मैच जिताऊंगा। सो अगेन
इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस एंड यश ठाकुर की जितनी भी बात तारीफ करें कम है, क्योंकि ये छोटे छोटे रोल्स प्ले करते हैं, अंडर द रडार चले जाते हैं लेकिन इम्पैक्ट पूरा करते हैं। एक खास पारी देखी हमने टूर्नामेंट में, रोमारियो शेपर्ड। जब मुंबई और दिल्ली का मैच था, मुंबई के अंदर मैं मैच कवर कर रही थी, मुझे लगा कहीं ना कहीं 200 रन तक का टारगेट दे पाएंगे मुंबई की टीम, क्योंकि मुंबई पहली जीत ढूंढ रही है, दिल्ली वापस जीतना शुरू करना चाहती है, तो 200 रन का जो लक्ष्य रहेगा वो भी दोपहर के मैच में एक अच्छा लक्ष्य, और दिल्ली शायद चेस कर जाए, कम से कम कंपीटिंग एक टारगेट हो सकता है। लेकिन तभी रोमारियो शेपर्ड ने कहा रुकिए, अभी अंतिम ओवर बचा है, मैं बताऊंगा कि स्कोर क्या होगा। 39 रन ऑफ 10 डिलीवरीज, जिसमें से अंतिम ओवर में 32 रन मुंबई ने बनाए, और जो मैच था ना वो इतना दूर पहुंचा दिया दिल्ली से कि अब ऐसा लगा कि बाप रे, ये कहाँ हुआ, ये कैसे होगा, और वो इम्पैक्ट आखिरी ओवर का था। तो रोमारियो शेपर्ड, पहले बहुत कम मौके मिले हैं लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में ये, हालांकि अभी बहुत अर्ली हैं, वेस्ट इंडीज से, गयाना से खेलते हैं, वेस्ट इंडीज टीम में आए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अवसर मिले नहीं है, लेकिन जो अवसर इन्होंने मुंबई के विरुद्ध दोनों हाथों से पकड़ लिया ना, आई एम श्योर आगे चलते हुए इनसे भी लोग डरेंगे। गेंद कहाँ डालें, कैसे डालें, कितनी दूर डालें, कितनी पास डालें। 39 इन 10 बॉल्स, मैच ही ख़त्म था वहाँ पर। उसके बाद दिल्ली बेचारा क्या करता, एक और दिन शायद उनके दिन हो अगेंस्ट मुंबई, जब वो घर पे खेलेंगे या कहीं ना कहीं और खेलेंगे तो शायद वो दिन हो। लेकिन पिछले हफ्ते के इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस ने यह बता दिया कि चाहे बॉलर हो, चाहे बैटर हो, चाहे लास्ट ओवर फिनिशेस हो, चाहे लंबे टारगेट्स हो, सब कुछ पॉसिबल है। लाइक, कमेंट, शेयर करना भी पॉसिबल है, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल पॉसिबल है डिफरेंट स्ट्रोक्स के लिए, है ना। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।